लेकिन वही जब करण का इंटरव्यू देखा है मैंने 3-4 बार, एक इंटरव्यू मैंने 3-3 बार देखा है, उसमें मैंने यही देखा है कि उसने कभी भी अपना आपा नहीं खोया है। हो सकता है कि उसकी भी कोई गलती हो, ताली एक हाथ से नहीं बजती, उसकी भी कई गलतियां होंगी जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, कोई करता नहीं, या फिर वो खुद भी उसके बारे में कुछ नहीं बोलता। कभी ना कभी तो बोलना पड़ेगा। पर इस तरह की हद तो उसने न तो पहले पार की है, न अब पार की है। जब ऐसा होता है तब आप एक औरत होकर इस तरह से अपने कानून को अब्यूज़ कैसे कर सकते हो? और जो आदमी आपके साथ इतना घृणास्पद व्यवहार करता है, उसके घर में आप कैसे रह सकते हो? आपको तो वहाँ से निकल जाना चाहिए कि तू, तेरा घर है, तू रहे यहाँ पे, मुझे तेरे घर से कोई कुछ नहीं चाहिए। आपने तो उल्टा किया, उसी को बाहर निकाल दिया कि तुझे घर में आने का मौका नहीं मिलेगा, तू घर में नहीं आएगा, घर में मैं रहूँगी, तो किस्तें चुकाता रहेगा। इसका मतलब साफ है कि आप पैसे के लिए ये सब कर रही हैं। अगर ऐसा है तो ये बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और इसकी वजह से ये होगा कि जिनको इसकी सख्त ज़रूरत होगी उन्हें इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, जो कि बहुत ही आम है, जिनके पास पैसे भी नहीं होते हैं। यार, आप लोगों के पास पैसे हैं, पैसों के बल पर आप लोग कुछ भी कर सकते हो, कहीं पर भी प्रेशर दे सकते हो, कहीं पर भी ज़बरदस्ती कर सकते हो। जिनके पास पैसे ही नहीं है वो क्या करेंगे? आप पुलिस स्टेशन में जाके धाराएं बता रही हैं, इसका मतलब नहीं समझ में आता है कि ये पहले भी करण ने बताया है कि वो पुलिस को बता रही है कि ऐसा करो वैसा करो। पुलिस को ये कहना पड़ा कि हम अपना काम कर रहे हैं, आप हमें हमारा काम मत समझाइए। और ये दूसरी एफआईआर ज़बरदस्ती लिखवाई गई, जबकि पुलिस नहीं चाहते थे कि वो लिखे। इस तरह की हरकतें करके आप कानून का गैर फ़ायदा, गलत तरीके से फ़ायदा उठाएंगे तो हम जैसे जो आम लोग हैं, जिनके पास कई बार पैसों की दिक्कतें आती हैं, आप लोग तो उस तरह की मदद भी नहीं कर सकते हमारी। उनका क्या होगा? जब हमें ज़रूरत होगी तब हम क्या करेंगे? सो मेरी विनती है कि महिलाएं जो भी करना है करें, समझदारी के साथ सेटलमेंट करें, ना करें, झगड़े करें, एक दूसरे को मारें पीटें, जो भी करना है करें, लेकिन कम से कम कानून का गैर फ़ायदा तो ना लें, गलत तरीके से फ़ायदा तो ना उठाएं, ताकि बाकी जो हम जैसे आम लोग हैं उनको उसका फ़ायदा मिले। और हमें लगता है कि पुरुषों को भावनाएं नहीं होती, पुरुषों को कुछ नहीं लगता, पुरुष हमेशा गलत ही होते हैं। लेकिन इन्हीं तरह की चीज़ों की वजह से कई पुरुष आत्महत्या का शिकार बनते जा रहे हैं। इस बात पर हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता। हमें सिर्फ महिला का महिला को एनकरेज करना इतना ही दिखता है, लेकिन एक पुरुष भी तो कई बार कई चीज़ें सहता है, उसका क्या? अगर आपको आपके बच्चे के लिए बाप नहीं चाहिए तो आपने उसकी मदद लेके बच्चे को पैदा किया है, क्यों किया? कोई और तरकीब भी तो आप अपना सकती थी। इस तरह का जो फेमिनिज्म है वो थोड़ा सा हमें इम्बैलेंस्ड कर रहा है, वो नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरे अपने विचार हैं, जो कि मुझे लगा कि ये ठीक नहीं है। बाकी तो हम सब समझदार हैं। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ठीक लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ठीक नहीं लगता है तो अच्छे शब्दों में अगर आप बता सकते हैं तो बताइए, वरना ना कमेंट करें तो भी चल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इन दोनों के बीच चीज़ें ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी, किसी एक को न्याय मिले, जो सही है उसको न्याय मिले,
और कोर्ट ने जब अग्रिम जमानत, इतने गंदे आरोप के बाद भी जब अग्रिम जमानत दी है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो आदमी सही है, इसीलिए वो जमानत मिली है। वरना यूं ही ऐसे आरोपों में तो कम से कम जमानत नहीं मिलती। और कोर्ट को हम मजबूर न करें कि कुछ गलत विधान करें जो हमें, जिसके साथ हम असहमत रहें। ऐसे विधान आजकल कोर्ट से भी आ रहे हैं। ऐसे विधान करने के लिए हम कोर्ट को मजबूर ना करें। यही मेरी इन दोनों से प्रार्थना है। जो भी हो जल्दी से जल्दी सुलझा लें।